प्रिय विद्यार्थियों, द कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको क्लास 8 के सारे वीडियोज़ मिल सके। आज हम घात एवं घातांक जो पार्ट 3 है वो पढ़ेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले अपने को इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें पहला फॉर्मूला है अपने पास में a की पावर ऑफ m इज मल्टीप्लाइड बाय a की पावर ऑफ n। यानी आधार देखो, दोनों में आधार a हैं। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, यानी a की पावर m प्लस n घातें आपस में जुड़ गई हैं। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, a की पावर ऑफ m और होल पावर ऑफ n। यहाँ होल इट मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपको याद होना चाहिए। ब्रैकेट का मतलब गुणा होना होता है। तीसरा फॉर्मूला अपन देखते हैं, a की पावर ऑफ m इज डिवाइड बाय a की पावर ऑफ n। यहाँ डिवाइड वाला a की पावर ऑफ n ऊपर आएगा तो अपने पास में नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, तो a की पावर m माइनस n यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेके आता है, जहाँ m n से बड़ा है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फोर्थ a अपॉन b होल पावर ऑफ m। जब इनकी पावर m है, होल पावर m है, तो दोनों में पावर अलग अलग चली जाएगी। यानी a भी पावर अपनी ले जाएगा और b भी अपनी पावर ले जाएगा। यानी a की पावर ऑफ m इज डिवाइड बाय b की पावर m। यहाँ जब होल पावर होती हैं तो पावर दोनों में अलग अलग बढ़ जाती हैं, इसीलिए यहाँ a की पावर m इज डिवाइड बाय b की पावर m। फिफ्थ फॉर्मूला अपन देखते हैं, a की पावर माइनस m, यानी यहाँ नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाना है तो उसको डिवाइड में ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव हो जाएगी। या फिर डिवाइड में यदि पॉजिटिव पावर हो और ऊपर लेके आना है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर। यहाँ तक आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, a अपॉन b होल पावर ऑफ माइनस m। इट मीन्स जब अपने नेगेटिव पावर हो तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो a अपॉन b की जगह क्या लिख देंगे, b अपॉन a होल पावर ऑफ पॉजिटिव m। जब पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो a अपॉन b की जगह क्या लिखा गया है, b अपॉन a। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, a की पावर 0, a की पावर 0 की वैल्यूज़ कितनी होगी, 1। यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। नेक्स्ट हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 7 की पावर 8 इज डिवाइड बाय 7 की पावर 8। तो डिवाइड को अपन इस तरह से लिखेंगे, 7 की पावर 8 उसके डिवाइड में लिख करके 7 की पावर 8। यहाँ नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, जब डिवाइड वाला 7 की पावर 8 ऊपर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, तो 7 की पावर 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर माइनस 8। आधार समान है, दोनों का आधार 7 है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 मीन्स 0, तो 7 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। नेक्स्ट हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना देखते हैं, यानी भाग को गुणा में बदलना। जैसे a अपॉन b के भाग में लिखा हुआ है c अपॉन d, यानी भाग को मुझे गुणा में बदलना है तो इसको यूँ लिखा जाएगा कि a अपॉन b इज मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन c। इसके पश्चात हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, 2 की घात 3 और उसकी होल घात 2, और दूसरा लिखा हुआ है 2 की होल घात 3 की घात 2। तो यहाँ 2 की घात 3 उसकी होल घात 2 का मतलब 2 की घात 3 को 2 बार लिखना, इट मीन्स 2 की घात 6 हो जाएगा। जबकि दूसरा लिखा हुआ है 2 की होल घात 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 पहले सोल होगा, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3, तो 2 की घात 9। दोनों का आंसर में अंतर आएगा, पहले का 2 की घात 6 आएगा जबकि दूसरी की आंसर 2 की घात 9 आएगा। दोनों में ही लिखने में जो अंतर है उसी के अकॉर्डिंग आंसर में भी उनका अंतर देखा जाएगा। इसके पश्चात हम NCERT बुक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की घात 2 होल मल्टीप्लाइड ऑफ 2 की घात 2 है। तो किसी घात 0 होने का मतलब उसका मान 1, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में तो इसको लिखा जाएगा 1/4 इज मल्टीप्लाइड 2 की घात 2 का मतलब 4। यहाँ अपन इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका लघुत्तम में आएगा 1 इंटू 4। यहाँ क्या आएगा, 4 प्लस 1। ये किस तरह से आया, 1 को पहले 4 से गुणा किया और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, इज मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 1 5, 5 डिवाइड बाय 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 2 की घात माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 की घात माइनस 1, उसके भाग में है, डिवाइड में लिखा हुआ है 2 की घात -2।
तो पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड में लिखेंगे तो 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 को लिखेंगे, 4 की पावर -1 को लिखेंगे 1/4, उसके डिवाइड में 2 की घात -2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 की घात 2, तो 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो क्या लिखेंगे, C/D की जगह क्या लिखते हैं, D/C, तो 2 की घात 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1/2। इसके पश्चात थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। जब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो A/B की जगह क्या लिखेंगे, B/A, तो यहाँ 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 लिखा जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 4 की घात 2 का मतलब 16। इन सबको प्लस करेंगे तो 29 आंसर आ जाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात भी -1 और उसकी होल घात 0। जब किसी की पावर 0 हो यानी होल घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, यानी इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके पश्चात फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो है -2/3 होल पावर -2 और होल पावर ऑफ +2। तो यहाँ पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लें, तो इसको A/B की जगह B/A लिखें, तो यहाँ लिखेंगे 3/-2 होल पावर 2 और होल पावर ऑफ 2। यहाँ पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे तो -3/2 और 2 × 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे तो -3/2 और होल पावर ऑफ 4, 2 × 2 4। नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे तो पावर सबको अलग अलग जाएगी, तो पहले पावर -1 के पास में गई तो इसकी भी पावर 4, फिर 3 के पास गई तो उसकी पावर 4, 2 की पावर गई तो उसकी भी पावर 4 होगी। -1 की पावर 4 का मतलब 1 और 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 2 की पावर 4 का मतलब 16, यानी 2 को 4 टाइम रिपीट करना, 3 को 4 टाइम रिपीट करना, तो इसका आंसर आएगा 81/16। यहाँ -1 की पावर यदि सम संख्या हो, याद रखना है अपने को, -1 की पावर सम संख्या हो तो +1, और -1 की पावर यदि विषम संख्या हो तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, -1 की पावर सम संख्या यानी +1, -1 की पावर विषम संख्या यानी -1। जैसे उदाहरण लेते हैं, -1 की पावर 9 या 9 एक विषम संख्या है तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। या फिर -1 की पावर यदि 100 हो यानी 100 एक सम संख्या है तो इसका आंसर कितना आएगा, +1। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको 8वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल सकें।